नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि महापर्व के विषय में। आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किस प्रकार करें, मतलब शिवलिंग की पूजा अर्चना किस प्रकार करें, किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए, नियम विधि क्या है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी या फिर कोई भी भगवान जी केवल हमारे श्रद्धा के भूखे हैं, हमारे प्रेम के भूखे हैं। नियम विधि कोई मायने नहीं रखती यदि हमारी सच्ची श्रद्धा है। लेकिन जो नियम है वो मैं बता देती हूँ, जितना भी आपसे हो सके, जितना भी आप कर सकें आप जरूर कीजिएगा। तो महाशिवरात्रि का महापावन पर्व 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो मंदिरों में भारी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि बैठकर विधि विधान से पूजा करना संभव नहीं है। चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो या कोई भी शहर गांव कहीं का भी मंदिर हो, क्योंकि शिवालय में तो भक्तों का बिल्कुल तांता लगा होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताती हूँ, यदि आपको समय मिल पाए तो आप इस विधि से पूजा कर लीजिएगा। और आपके घर में यदि शिवलिंग विराजमान है, आपने स्थापित किया है अपने घर के मंदिर में, तब भी आप इसी विधि से पूजा अर्चना कर लीजिएगा यदि आप मंदिर में नहीं कर पाते हैं। तो विधि वही है, चाहे मंदिर में करें या फिर आप अपने घर में इस मतलब शिवलिंग को स्थापित करके करें, जैसे भी करें विधि यही है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि शिवलिंग की जब हम पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। हम जल से भी अभिषेक करते हैं, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, कुशा के जल से अभिषेक करते हैं, पुष्प बेलपत्र से भी अभिषेक करते हैं। तो मतलब कहने का बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलग अलग मतलब प्रभाव और इसके अलग अलग फल हैं। तो जो भी आप कर सकें, जिससे भी आप कर सकें आप करें। साधारण जल ही है केवल, तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, ये नियम है। तो साधारण जल से पहले हम स्नान कराते हैं। यदि आपके पास पंचामृत है, पंचामृत से अभिषेक करने का विशेष विधान होता है। घी, दूध, दही, शक्कर, शहद, इन सबको मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और इस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जाता है। आप चाहें तो इन सभी सामग्री को अलग अलग भी आप एक एक करके अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो एक में मिलाकर कर सकते हैं। तो जब हम जल से पहले अभिषेक करते हैं, फिर हमें जो भी सामग्री से अभिषेक करनी है, जितनी भी सामग्री जल के अलावा मैंने बताई, उन सामग्री से यदि आप अभिषेक करते हैं तो दोबारा आप शुद्ध जल से, जिसे कि स्नानियम जलम समर्पयामि, मतलब शुद्ध जल से हमें दोबारा स्नान कराना होता है। कभी भी आप घी, दूध, दही, शहद, इन सब चीजों को चढ़ाने के बाद आप श्रृंगार करना शुरू ना करें। पहले आप शुद्ध जल से दोबारा स्नान कराएं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार करें। तो श्रृंगार में क्या मुख्य होता है? तो श्रृंगार में सबसे जो कल्याणकारी है, सबसे जो पुण्यदायी है, वो है त्रिपुंड बनाना। तो सफेद चंदन से हम 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाते हैं, जिसमें कि विधान है कि पहली जो ये नीचे की 2 उंगली होती है, मतलब मध्यमा और अनामिका, इस उंगली से त्रिपुंड बनाते हैं और ये तर्जनी जो उंगली होती है, इससे नीचे की लाइन बनाते हैं। कहने का मतलब तीनों उंगली का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन तीनों उंगली में यही मतलब विधान होता है कि मध्यमा और अनामिका से पहले ऊपर की 2 लाइन आप बनाएंगे और तर्जनी से आप नीचे की तीसरी लाइन आप बनाएंगे। अब आप अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके उस लाइन के बीच में जो आपने 3 रेखाएं बनाई हैं, तो पहली 2 रेखाओं के बीच में आप चंदन लगाते हैं, मतलब गोल चंदन लगाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से चंदन लगाकर हम त्रिपुंड बनाते हैं। कहा जाता है त्रिपुंड बनाने से भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप पहले त्रिपुंड बनाइए। अबीर, गुलाल, भस्म भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है। पीला चंदन भी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है। त्रिपुंड बनाने की जो बात मैंने बताई, ये सफेद चंदन से यदि आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीले चंदन से भी त्रिपुंड बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद आप भस्म, अबीर, गुलाल जो भी है आप अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अर्पित करने का विशेष विधान है। यदि आप बेलपत्र पर सफेद या पीले चंदन से राम राम लिख लेते हैं या ओम नमः शिवाय लिखकर आप उन्हें अर्पित करते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम होता है और इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आप 1 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, जो भी आप चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद अखंडित चावल, जिसे कि अक्षत कहते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को अक्षत बहुत ही प्रिय है और कभी भी टूटे हुए चावल हमें भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करने चाहिए। तो आप अक्षत उन्हें अर्पित करें।
पुष्प के विषय में मैं बता दूं कि मंदार पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। मंदार पुष्प है तो आप अर्पित करें, नहीं तो श्वेत पुष्प कोई भी हो आप भगवान भोलेनाथ जी को जरूर चढ़ाएं। श्वेत पुष्प उन्हें बहुत ही प्रिय है, तो आप श्वेत पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, मंदार पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और आप पीला पुष्प आपको मिले तो आप पीला पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। केतकी के पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि हल्दी चढ़ाने के विषय में और सिंदूर चढ़ाने के विषय में ये होता है कि भगवान भोलेनाथ जी को हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं यह भी वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ जी का विवाह का दिन होता है, इस दिन माता पार्वती जी के साथ वो विवाह बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन आप हल्दी और सिंदूर भी भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहें तो चढ़ा दें, नहीं तो अबीर गुलाल भस्म ही उनका प्रमुख श्रृंगार है और यही श्रृंगार उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। तो आप इससे उनका श्रृंगार कर दें और सिंदूर माता गौरी जी को अर्पित कर दें, हल्दी माता गौरी जी को अर्पित कर दें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब बात आती है इसके बाद क्या अर्पित किया जाए। तो इसके बाद आप मिष्ठान, फल, सूखे मेवे जो भी आपके पास है आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। समी पत्र अर्पित करने का भी विशेष विधान है। भगवान भोलेनाथ जी को समी पत्र भी बहुत ही प्रिय है, तो आप समी पत्र भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। भांग धतूरा भी भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। कहने का मतलब अभिषेक करने के बाद आपने जो भी और भी चीजों से जो अभिषेक आपने किया, आपने साधारण जल से स्नान कराया, फिर ये सारे श्रृंगार उन्हें किए जाते हैं। त्रिपुंड और चंदन लगाने के बाद एक एक करके ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित की जाती हैं। तो आप शुद्ध सात्विक मिष्ठान या फल, मौसमी फल हैं, ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र या जनेऊ भी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है। धतूरे का जो फल होता है, धतूरे का फल भी भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित की जाती हैं। उसके बाद माता गौरी जी का श्रृंगार हम सिंदूर और जो श्रृंगार की सारी सामग्री होती है, महाशिवरात्रि क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, तो हम माता गौरी जी का श्रृंगार करते हैं। माता गौरी जी को हम संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। अब यहाँ पर यही बात आ जाती है कि मंदिर में हमें इतना समय नहीं मिलता है, हमें इतनी जगह नहीं मिलती कि हम बैठकर आराम से पूजा कर सकें। तो आप ये सारी चीजें चाहें तो आप अपने घर पर भी अर्पित करके और ले जाकर आप मंदिर में दे सकते हैं, बाद में दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें माता गौरी जी को चढ़ाई जाती हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी हैं। जब भी आप शिव मंदिर में जाएं, यदि वहां पर भगवान गणेश जी की अलग से मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, तो आप काल्पनिक रूप से, मानसिक रूप से भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को आप जल, दूर्वा आप उन्हें अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें और उनका ध्यान कर लें। उसके बाद माता गौरी जी, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें और नंदी जी की पूजा अर्चना करें। यदि उनका चित्र या प्रतिमा वहां पर है तो आप भगवान गणेश जी की पहले पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद माता गौरी जी से आज्ञा लेकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें। तो भगवान गणेश जी को सबसे जो प्रिय है वो दूर्वा उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। आप भगवान भोलेनाथ जी को भी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता गौरी जी को दूर्वा अर्पित नहीं किया जाता है। माता दुर्गा जी को भी दूर्वा अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप भगवान भोलेनाथ जी को और गणेश भगवान जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे शिव परिवार की पूजा शिवरात्रि पर कर सकते हैं। जब सभी सामग्री आप चढ़ा लें तो वहां पर एक दीपक आप प्रज्वलित करके रखें, धूप जलाएं। आपके पास समय हो तो आप आरती कर लें। मंदिर के बाहर निकलकर ही आप, मतलब दूर खड़े होकर भी आप आरती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर ही आप आरती कर पाएं, तभी आपकी आरती मान्य होगी। आप बाहर निकलकर भी आरती कर सकते हैं। नंदी जी की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, बेलपत्र, चंदन, पुष्प, अक्षत इत्यादि से उनका विधि विधान से पूजा अर्चना करें, क्योंकि नंदी जी भगवान भोलेनाथ जी के बहुत ही प्रिय भक्त हैं। और कहा जाता है नंदी जी के कान में जब हम अपनी कोई मनोकामना कहते हैं तो नंदी जी भगवान भोलेनाथ जी तक वो हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा को तुरंत पहुंचाते हैं। तो आप नंदी जी से अपनी मनोकामना भी इस दिन कह सकते हैं। इस दिन आपको बिल्कुल भी समय न मिले तो सबसे अच्छा क्या है कि आप एक लोटा जल, बेलपत्र, अक्षत आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर दें और मंदिर के प्रांगण में या दूर बैठकर, जहां भी आपको जगह मिले, मंदिर के ही आसपास आप बैठकर वहीं पर आप भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप कर लें या फिर शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर लें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है, इससे भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहां पर आप बैठकर पाठ कर लें या फिर आप चाहें तो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ कर लें, शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ कर लें। तो आप बैठकर
उनका चिंतन, भजन, उनके मंत्रों का जप, उनके नाम का जप यदि आप कर लेते हैं तब भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। एक अखंड दीपक आप मंदिर में जरूर जलाकर आएं, क्योंकि शिवरात्रि का ये महापर्व है। यदि रात्रि भर आपका अखंड दीपक वहां पर जलता रहेगा तो इसका अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन बिल्व वृक्ष के समीप आप जरूर एक दीपक प्रज्वलित करें और बिल्व वृक्ष की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, बेल के वृक्ष का विशेष महत्व होता है। इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए आपको, इस दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित बताया गया है। वैसे तो दिन बुधवार का है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व है तो इस दिन बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन भी हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें मतलब भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में ये विधान बताया गया है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और आप उनकी स्तुति कर दें, आप उनसे शीश झुकाकर अपनी प्रार्थना कह दें, अपनी जो भी मनोकामना है आप उनसे कह दें श्रद्धा से, भक्ति से, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए कोई बहुत विधान की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सारा विधान मैंने बताया, यदि आप मंदिर में नहीं तो आप अपने घर पर भी मतलब शिवलिंग को विराजमान करके भगवान भोलेनाथ जी की इसी विधि विधान से पूजा अर्चना करके और जो सामग्री इत्यादि है वो ले जाकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद मतलब जो भोग प्रसाद होता है, जैसे कि मिष्ठान है, फल है, ये सारी चीजें ग्रहण नहीं की जाती हैं। जैसे हम अन्य देवी देवताओं को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं और उसे फिर पूरे परिवार मिलकर ग्रहण करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र या पुष्प आप प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में लाकर आप अपने पास रख सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या फिर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। ये बेलपत्र और पुष्प एक आशीर्वाद है भगवान भोलेनाथ जी का, लेकिन जो प्रसाद होता है, जो भोग होता है, वो हमें खाना नहीं चाहिए, मतलब ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे जो जरूरी बात मैं अंतिम में बता दूं कि आप लोग मंदिर जाएं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर इतनी भीड़ होती है और बहुत ज्यादा मंदिर के आसपास, मंदिर के पास पुष्प, बेलपत्र, समी पत्र और बहुत सारे निर्माल्य जो कि भगवान को अर्पित किए हुए जो चीजें होती हैं वो निर्माल्य उसे कहा जाता है, निर्माल्य पड़े होते हैं, उस पर आपका पैर ना पड़ने पाए। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं पूजा करने के जल्दी जल्दी में या पूजा करने के चक्कर में आप अपने ऊपर दोष ना लें। तो निर्माल्य पर आपका पैर बिल्कुल ना पड़े, इस बात का आप ध्यान दें। आपके सामने यदि दिख रहा है तो आप उसे हटा दें, फिर आप जाकर आराम से भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करें या फिर आप उनकी जैसे भी पूजा अर्चना कर पाएं, जितना भी आपको समय मिले आप करें। लेकिन कभी भी भगवान पर चढ़ी हुई जो वस्तुएं होती हैं उन पर पैर हमारा नहीं पड़ना चाहिए। तो इन बातों का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। वीडियो उपयोगी लग गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।